एक श्लोक में श्री सुखदेव जी के चरणों का बंधन किया है सूत जी ने, और फिर मुक्ति के 4 मार्ग बताए। श्री सूत जी कहते हैं कि तस्मा देखे मनसा भगवान सातताम पदे श्रोतव्यकृत वेश्या ध्येय पूजा शनित्यदा। 4 मार्ग बताए हैं। कहते हैं श्रोतव्य, पहले खूब भगवान का नाम का श्रवण करो, खूब भगवान का नाम जप, खूब सुनो भगवान की कथा। फिर कहते हैं कीर्तन, फिर कीर्तन करो, गाओ भगवान के नाम। और जब आप गाने लग जाओगे भगवान के नाम को, तो तीसरी सीढ़ी जो ध्यान है ना, उस ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं। आपको भगवान के नाम का ध्यान आपको लग जाए, आपको वहां बैठने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पहले सुनना है, फिर गाना है। और कभी कभी तो ठाकुर जी की सेवा भी करो, सेवा भी करो, और पूजन से नित्य करो, और भगवान का पूजन भी करो। भगवान का पूजन कैसे करें? बोले भगवान को अपना जैसा समझो, तब पूजन करो। कभी करके हम पूजा पर धूप जला दे, बस भगवान की पूजा शाम से। भगवान का पूजन अगर करना है तो अपने को समझकर पूजा करो। मुझे भूख लगी है तो मेरे ठाकुर जी को भी लगी है, मुझे प्यास लगी है तो मेरे ठाकुर जी को भी लगी है, मुझे ठंड लग रही है तो मेरे ठाकुर जी को भी लग रही है। अब स्वयं तो एसी की हवा में लेटे हैं और ठाकुर जी को अलमारी में रखा है बंद वहां। क्या उनको गर्मी नहीं लग रही? इतनी गर्मी लग रही है तो उनको भी तो लग रही होगी। सर्दी में तो स्वयं कंबल ओढ़ दिया, रजाई ओढ़ दी मोटी मोटी, और ठाकुर जी को ऐसी नंगा बिठा रखा। क्या उनको ठंड नहीं लगती? उनको भी तो लगती होगी। तो प्रभु का पूजन अगर हम करें तो अपने आत्मा से करें। अपने अंदर ही परमात्मा को देखना है, और जो जो कष्ट हमें होते हैं, जो जो सुख हमें प्राप्त होते हैं, वैसे ही प्रभु को बोलो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कभी कभी भगवान के लिए हम भोग भी बनाते हैं। एक रोटी बनाई, सब्जी बनाई, ठाकुर जी को अर्पण कर। लेकिन उसका नियम क्या है? एक तो चप्पल नहीं पहनना, चप्पल पहन करके भोजन नहीं, चाहे चप्पल कैसे भी हो आपकी। और दूसरा, खड़े होकर भोजन नहीं, बैठ के। भगवान
भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। और तीसरा, जब भोग आप अर्पण करो तो उसके साथ तुलसी अवश्य हो, उसको मेरे ठाकुर जी सहज स्वीकार करना, तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। ऐसा भोग करो, भोग लगाओ प्रभु को। अब इन न कि चप्पलों में जूतों में खाना बन गया और वो ठाकुर जी को अर्पण कर, ठाकुर जी नहीं लेते उसको। भोजन शुद्ध होना चाहिए, और भोजन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा। जैसा भोजन करेंगे वैसा मन होगा। दूषित भोजन करेंगे दूषित मन होगा, शुद्ध भोजन करेंगे शुद्ध मन होगा। और ठाकुर जी को तो शुद्ध ही भोजन कराना, क्योंकि ठाकुर जी का ही मन तो शुद्ध चाहिए, हमारा हो जाता है। भोजन करो जैसा हमें कर दिया, बस छुट्टी रोज करो। रोज हमें नहाना होता है, ठाकुर जी को भी। रोज हमें कपड़े बदलने होते हैं, ठाकुर जी को भी बदलो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब इन न की अगरबत्ती सुबह घुमा दिया, दो शाम बगत घुमा दिया, अलमारी पर बंद कर दी। हाँ, ऐसा नहीं। तो इस भाव से पूजन करोगे ठाकुर जी का तो उसका फल मिलेगा। फिर ठाकुर जी तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो तो बोलेंगे तो मेरी खूब सेवा कर रहे हैं, और इतना सेवा कर रहे हैं कि जब मैं यहां से जाऊंगा। तो मुक्ति के 4 मार्ग बताए हैं, भगवान के अवतारों की कथा बताई। तो देखो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, लेकिन इसमें से 2 ही अवतार हैं, बाकी तो कोई शेष अवतार हो, कोई विशेष अवतार हो, कोई अंश अवतार हो, कोई आवेश अवतार हो। लेकिन जो पूर्ण है वो ये राम और कृष्ण अवतार है भगवान के। स्वर्गादि ऋषि, वास्तव में तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो, पांडव युद्ध जीत चुके थे, कौरव हार चुके थे। आज दुर्योधन भी जो है ना, वो कुरुक्षेत्र में गिरा पड़ा और उसको जंगे से रक्त बदल हो गया, जांघा तोड़ रखी है भीम ने अपनी गदा से, और अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रहा, उल्टी गिनतियां गिन रही दुर्योधन। देखो अश्वत्थामा आया है गुरुपुत्र और कहा महाराज आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, मैं आपको वचन देता हूं तो 5 पांडवों के सिर में आपको लाके दे दूं। ये तो बहुत अच्छी बात कही अश्वत्थामा तुमने। मैं भी घोषणा करता हूं कि अगर तुमने 5 पांडवों के सिर लाकर मुझे दे दिए तो मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगी, और अगर मैं जिंदा रहा तो ठीक, और अगर मर गया तो पूरा राज्य तेरा हो जाएगा। मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं, मुझे दुख है पांडव क्यों? मैं अपने मन से पहले पांडव महिमा देखना चाहता। देखो भैया ये दुर्योधन है जो, इसका तो मोह ही खत्म नहीं, इसकी मृत्यु इसके पास खड़ी कब प्राण से निकल जाए। लेकिन कि मैं मुझे आधा राज्य दूंगा, इसका मतलब आधा राज्य मेरा। इतना मोह जो मोह करता है ना, ये भी मेरा हो जाए, वही तो दुर्योधन।
इसका नहीं होना, इसका नहीं होना, मेरे लिए होना चाहिए। अभी सब लंबी सांस चल रही जो हिल नहीं रहा एकदम से बैठ गया। कुछ खाना चाहा पीछे सारे पुत्रों के बड़ा नीचे गिर गए और कहने लगा अरे हम तूने तो मेरी आत्मा समाप्त कर। बड़े बालक हमें दिया करके हमारा अर्पण करते तो तूने तो हमारी समाप्त हमारे कोई समाप्त कर दिया। इतना कहते ही दुर्योधन जो है इसका प्राण इधर द्रौपदी को और जाकर दरवाजा खोला, देखिए पांच केवल पड़े सिर गायब और रो पड़े और देखो अर्जुन का कभी नाम नहीं लिया। अर्जुन का लेकिन आज बोलने लगी तुम्हारी इधर आओ क्या और कहती है कि माता अरे अर्जुन इधर आओ आपको मालूम है हमारे का कोई हत्या कर दिया रात्रि के अंधकार। ये कौन आदमी रहा होगा? ऐसा कौन रहा होगा? कौन पापी रहा होगा जो सोते हुए बाल सिर अरे उसका हृदय नहीं पत्थर रहा कौन रहा होगा? भगवान
सब हुआ महाराज महाराज मुझे नहीं पता। मैं तो बस पांच बालक सुला कर पक्ष से बाहर और अब प्रातः काल देख रही हूँ। पांच केवल अर्जुन को बड़ा हुआ और कहा प्रतिज्ञा करता हूँ मैं उस आतताई छोड़ूंगा जैसे उसने हमारे सर काटे ऐसे मैं दंड उसका सर भी काटूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान हाँ आप सफल करने का है वास्तव में आप पढ़ाई छोड़ना नहीं। छह प्रकार के है ना आपका राजमहल के बीचों अरे पारिशाली अरे द्रौपदी ये है तेरा अपराध। ये हमारा यही है वो आतताई जिसने हमारे होते बालक और तेरे सामने मैं अपनी प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ। इस आतताई द्रौपदी देख रही है अर्जुन ने म्यान से तलवार निकाली है। द्रौपदी हाथ बोलने लगी तुझे नहीं मालूम ये कौन है और किसका सरा चाहता है तुझे मालूम नहीं। तो हमारा गुरु है। ये तो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है और ब्राह्मण है। हमारे बेटों का वध किया। तो इसको किए का दंड मिलना चाहिए। के कारण स्वयं भगवान के सारथी सब आज उसी के आशीर्वाद से तेरे पास और अपने उनके को मार दे। हाँ कितना स्वार्थ हो गए हो पार। इसलिए मैं कहती हूँ छोड़ दे मत भगवान बोले द्रौपदी ये आतताई है और देख द्रौपदी हुआ मैं एक नारी एक स्त्री हूँ और एक स्त्री की पीड़ा एक जान सकती है।
मुझे पीड़ा हो रहा हेरा हो गया मेरे पांच रोका जब और मैं नहीं चाहती कि जो छलनी मेरे हृदय में हुआ है, जो दर्द मुझे हो रहा है, इसकी माँ को अगर तुम इसको मारोगे तो इसकी माँ को ऐसा ही तो होगा जैसा मुझे हुआ, जितना मुझे हो रहा है, इसलिए छोड़ दे, मत भगवान की तरफ देखा अर्जुन ने और कहा केशव क्या करो मारो। भगवान बोले कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदाहर। देखो अर्जुन, मैंने तो शास्त्रों में दोनों ही बातें कही। ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं देना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। देखो भगवान जो है ना टेढ़े हैं ये, हाँ, और इनकी बात भी टेढ़ी है, इसको भी हर कोई नहीं समझ पाएगा। भगवान कहते हैं आतताई को मारना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। वपनम द्रविड़ा दानम स्थाना निर्यापणम तथा ये सही ब्रह्म बंधु नाम बध्यो नानुस्थिति का। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बहुत पाप होता। शारीरिक दंड ब्राह्मण को नहीं देना, चाहे ब्राह्मण आतताई भी हो, और आतताई जो हो उसको छोड़ना नहीं। प्रेम से कहो जय श्री राम। अब देखो पक्के मित्र है ना भगवान के, जान गए बात। तलवार की नोक से एक मणि लगी है मस्तक, अश्वत्थामा निकाल दिया और धक्के मार करके राजसभा से बाहर कर। बड़ा अपमान महसूस हुआ अश्वत्थामा। कहा देखो इन पांडवों, मैं गुरुपुत्र था और मेरा अपमान किया, मुझे राज शिविर से बाहर कर दिया। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अब 5 मैं मार चुका हूं, एक बचा है केवल जो गर्भ में है उत्तरार्थ, उसको भी समाप्त कर देता हूं। गर्भ में ही पांडवों का बीज ही समाप्त हो जाए। ऐसा सोच करके ब्रह्मास्त्र चलाया, और ये ब्रह्मास्त्र केवल उत्तरा पे नहीं, 5 पांडवों पे भी 5 बाण छोड़े। लेकिन पांडवों को नहीं मालूम कि ब्रह्मास्त्र हमारी तरफ आ रहा। इधर भगवान तो समझा रहे हैं कि देखो ये अश्वत्थामा कुछ न कुछ गलत तो करेगा, सावधान रहो। लेकिन जब 5 बाण देखे ना पांडवों ने आते तो एकदम हतोत्साहित हो गए। अरे कन्हैया ये क्या होगा, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो ब्रह्मास्त्र है, हमें भी बचाओ, हमारी भी रक्षा करो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और इन ब्रह्मास्त्र को शांत किया। लेकिन एक ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा की गर्भ में, भगवान ने तो सोचा कि अब पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं, अब सुख के दिन आ गए हैं पांडवों के जीवन में, अब और दुख नहीं देना चाहते हैं पांडव। इसलिए मैं द्वारिका चला जाऊंगा। रथ में बैठे हैं तो इनके रथ को पकड़ दिया है अभिमन्यु की पत्नी। और भैया भारी विपत्ति आई थी उत्तरा महारानी, जब विवाह हुआ तो एक महीना संग मिला है पति का। बस अभिमन्यु जी मारे गए थे महाभारत के युद्ध में, आज पकड़ दिया है और कहा कन्हैया आप कहां जाते हो, आपको नहीं मालूम क्या? भगवान रथ से उतरे और कहा बोल बेटी क्या बात है? उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन
जगत के रखवार, हे जगत नियंता, कन्हैया मैं तेरे शरण शरण में हूँ, शरण में। क्या बात है बेटी, आज तो महलों को छोड़ करके सड़कों पे आ गई, क्या बात है? क्या आपको नहीं मालूम क्या उस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है मेरे घर में, और मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे हैं। अब आप मेरी भी रक्षा करो, और मेरे गर्भ में जो पांडवों का बीज पल रहा है उसको भी रक्षित करो, उसकी भी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि देखो उत्तरा के गर्भ में तो मेरा परम भक्त परीक्षित बैठा, और नमे भक्ता प्रणश्यति, अपने भक्त का मैं कभी विनाश नहीं होने देता, ये भगवान का संकल्प है। और देखो नरक, सबसे बड़ा नरक कहाँ है? गर्भ। तो अपने भक्त के लिए तो भगवान उस नरक में भी चले जाते, तो भगवान को बुलावे तो सही, ठाकुर जहां भक्त बुलाएगा वहीं आ जाए, लेकिन कोई बुलाए तो सही, कोई याद तो करे। सोचा कि मेरा भक्त है, इसकी रक्षा मुझे करना चाहिए। अंगूठे के बराबर का रूप रखा और प्राणवायु के द्वारा गर्भ में प्रविष्ट किया, और वहां जाकर के सुदर्शन चक्र से उत्तरा की और उस बालक की रक्षा सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे करूं सारी उमरिया, फिर काहे का सारी उमरिया, पाप की गठरी कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई।
मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। की तो माटी भागे, बाहर की तो माटी भागे, मन के भीतर क्यों न झाके, मन के भीतर क्यों न झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, अरु मन का मैल न धोए। सुख के सब साथी गुने न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये संसार जो है ना, ये सब सुख के साथी हैं। हाँ, आप में सुख आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, धन आ जाए, संपदा आ जाए, सब आपके बन जाएंगे। लेकिन आप में कष्ट अगर आएंगे, थोड़े से दुख भी आ जाए, क्लेश भी आ जाए, तो भैया जिसको तुम अपना भी समझते हो ना, वो भी अपना सिर निकाल के भाग जाएंगे। इसलिए कुंती कह रही है, प्रभु तो ये विनाथ मोहर विपदगणाथ, हमारे नाथ तो तुम हो। आज भगवान रुक गए द्वारिका जाने से, और देखो आज पांचों पांडवों को लेकर के आए हैं कुरुक्षेत्र में। 57 दिन हो गए हैं पितामह भीष्म को बाणों की सैया पे लेटे हुए, एक एक अंग नहीं बचा है जहां अर्जुन के बाण न लगे हों। और देखो द्वादश भागवताचार्यों में भीष्म पितामह भी एक हैं। ये परम रसिक संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। आज देखो उनको याद आई कि कन्हैया ने मुझसे कहा था कि बाबा अंत समय में मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा, लेकिन इतना विलंब क्यों? क्योंकि मेरे प्राण मेरे कंठ तक आ गए हैं, और मेरे प्राण कब निकल जाएं ये मुझे नहीं मालूम। और मरने का भय नहीं, लेकिन भय है कि बिना गोविंद दर्शन के मेरे प्राण न निकल जाए। इसलिए हे गोविंद, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो प्रभु, जो वचन तुमने दिया है उसको पूर्ण कर दो। ऐसा सोच ही रहे हैं पितामह भीष्म। आज भगवान पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित आए, प्रणाम किया सबने। भगवान को देख करके आंखों में आंसू गिर पड़े पितामह भीष्म के, और कहा गोविंद हम कुछ भी सोच लें, हम वो हमारे मन की व्यथा है, लेकिन आप जो कहते हो वो करते हो प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया अपने पास, बड़ा सुंदर ज्ञान देने लगे और कहते हैं धर्मराज अब आप चक्रवर्ती राजा हैं, सम्राट हैं आप, लेकिन अपनी प्रजा का ध्यान रखना वो राजा का धर्म है।
प्रजा में कोई कष्ट ना हो। और देखो प्राचीन काल में जब किसी को राजा बनाते थे ना, तो उसके लिए पहले नियम होते थे। राजा को भूमि शयन करना पड़ता था, भूमि में सोना पड़ता था। भूमि में इसलिए सुलाते थे ताकि राजा को यह मालूम लगे कि जमीन पर सोना कैसा होता है, कैसा कष्ट आता है बिना बिस्तर का। तो वो ये प्रयत्न करे कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा कोई जमीन पे न सोए, बिना बिस्तर का न सोए। उपवास कराया जाता था, और इसलिए कि राजा को यह मालूम लगे कि भूखा सोना कैसा होता है, ताकि मेरी प्रजा कोई भूखी न रहे। कुछ नियम सिखाए जाते थे राजा को। संयमी कैसा हो, जितेंद्रिय कैसा हो। कहा बेटा धर्मराज, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन दुर्योधन जैसा राजा नहीं चाहिए। ये राजा स्वयं का नाश तो करता ही है, पूरे अपने वंश का भी नाश कर देता है। ऐसा दुष्ट राजा। पाप को देखना भी मत और पाप को सुनना भी मत, क्योंकि पाप को देखना भी पाप होता है, पाप को सुनना भी बहुत पाप होता है। समझा रहे हैं ना? पीछे से द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म बोली, बेटी क्या 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 बात है, तू हंसी क्यों? हाँ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? कहा नहीं बाबा नहीं, बस ऐसी मुझे हंसी आ गई। कहा नहीं बेटी, कुछ तो बात है, तू हंसी क्यों? अरे पांडव कुल के बड़े बुजुर्ग मेरे सामने खड़े नहीं होते जब मैं ज्ञान देता हूं, और तू हंसने लगी। तुम तो एक कुलीन नारी हो, लेकिन अवश्य बात है, बोलो। द्रौपदी आई भाग करके, चरण पकड़ लिए पितामह भीष्म, और बाबा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ गई। आप ज्ञान दे रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि पाप को देखना भी पाप है, पाप को देखना मत। लेकिन आपने भी तो पाप को देखा जब मुझे दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था भरी सभा में। आप क्यों पाप को देख रहे थे? क्या वो पाप नहीं हो रहा था? और क्षमा करना बाबा, ये मुझे बड़ा कष्ट हुआ था उस समय, मैं आपके पास भी आई थी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, आपने अपनी नजरें नीची कर दी। बड़ा दुख हुआ था, बड़ा क्लेश आया, मुझे कष्ट हुआ, इसलिए बोल दिया बाबा। कहा बेटी तो सही बोलती है, सत्य कहती है। वास्तव में ये पाप ही है, पाप ही हुआ है, और ये मेरा अभी कोई दोष नहीं। उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था, तो जैसा अन्न खाऊंगा ना वैसा ही मन होगा। मन भी तो वही होता है, बस बुद्धि खराब। लेकिन बेटी तो सोचती क्या है कि मैं ये बाण की सैया पे ऐसे ही लेटा हूं? क्या अर्जुन ऐसे मुझे बाण मार सकता था? अर्जुन की हिम्मत नहीं थी मुझ पे एक बाण चलाने की। और अर्जुन तो रहा दूर, देवराज इंद्र भी पूरी देव सेना लेकर के मेरे सामने खड़ा हो जाता, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं मुझे एक बाण मार दो। लेकिन अर्जुन के बाण, और देखो ये अर्जुन तो बहुत छोटा था, इसको मैंने गोदी में खिलाया है, इसको चलना सिखाया है, इतना छोटा सा बालक है अर्जुन, और इसके बाण मेरे शरीर पे एक एक अंग पे लगे हैं। कोई अंग नहीं बचा है जहां पे अर्जुन के बाण नहीं लगे। और इस बाणों की सैया में मैं कुरुक्षेत्र के मैदान पे लेटा हूं, बड़ा कष्ट हो रहा है बेटा। एक बाण ऐसी चुभ रही है मानो बिच्छू डंक मार रहा हो, इतना कष्ट मैं सहन कर रहा हूं। क्यों? ये सहन मैं इसीलिए कर रहा हूं बेटी कि ये उसी पाप का तो मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, उसी पाप को तो मैं धो रहा हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो, बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ, इसलिए मैं बोल देती हूँ।
अब भगवान को कहा, हे कन्हैया, अब थोड़ा मुझे दर्शन तो दो, मेरे सामने तो आओ। आपकी तो प्रतीक्षा करते करते मुझे ऐसा लग रहा है मानो युगों बीत गए हैं। मेरे प्रभु, आप मेरे सन्मुख खड़े हो जाइए। अब भगवान बोले पिता महाभीष्म से कि बाबा, अगर आप प्राण दान चाहते हैं तो मैं आपको प्राण दान कर सकता हूं, आपको जीवन दान दे सकता हूं। मैं नहीं करेंगे। अब जीना कौन चाहता है, और ऐसा सुपुण्य अवसर कब मिलेगा फिर? अरे मैं तो ये चाहता हूं मेरे प्राण निकले और तुम्हारी मूर्ति को देखता जाऊं, तुम्हें देखता जाऊं, तुम्हें निहारता जाऊं, और ऐसा सुपुण्य अवसर नहीं मिलने वाला। लेकिन केशव, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर देना कि मेरी एक इच्छा है, बेटी है मेरी एक, और वो बेटी मैं आपको देना चाहता हूं, आपसे विवाह करना चाहता हूं। अभी पांडव लोग जो थे ना, सारे शंका में भर गए कि देखो पिता महाभीष्म तो अखंड ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी आई कहां से? क्या बाबा ने हमसे झूठ बोला था क्या? देखो एक दूसरे के मुंह पे देख रहे हैं पांडव, लेकिन पिता महाभीष्म कह रहे हैं कि इति मति रूप कल्पितता वितृष्णाम भगवती सात्वत पंगवे विभुम्री ससुपमगते क्वचिदेहन्तु प्रकृति मुपेशि यद्दव प्रवाह। पिता महाभीष्म कहते हैं इति मति, मति बोलते हैं बुद्धि को। और देखो प्रारंभ कर रहे हैं और कहते हैं इति। इति का मतलब होता है समाप्त, अंत। और 11 श्लोकों में भगवान का स्तुति की है पिता महाभीष्म। तो मानो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज तक मैंने जितनी भी स्तुति आपकी गाई है वो सब अथ थी, इसलिए अभी इति कह देता हूं। न जाने कहां पे प्राणांत मेरा हो जाए, कहां पे मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए पहले ही कह दिया इति। और कहते हैं मति, मति रूपी बेटी है मेरी, बुद्धि रूपी बेटी, और वो मैं तुम्हें समर्पण करना चाहता हूं, उससे मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके चरणों में उसको समर्पित कर दूं। अगला जन्म मुझे क्या मिले ये नहीं मालूम, अगला क्या मिले ये नहीं मालूम, लेकिन गोविंद यही प्रार्थना है कि ये मति रूपी बेटी हमेशा तेरी चरणों में ही रहे, इसलिए इसको तो स्वीकार कर। और देखो जब बेटी का विवाह करते हैं तो दो ही बात तो देखते हैं हम लोग। कौन सा? एक तो लड़का कैसा है, जिससे शादी करवानी है बेटी की, उसके लिए जो लड़का ढूंढना है वो तो देखना पड़ता है कैसा है। और दूसरा खानदान कैसा है, घर कैसा है, दो ही बात तो देखते हैं। अब उन तब कत गए चीते खड़ा चीन चिटे धरा जे उनकी हाइट कत वेली इतका इंच बड़ भी नहीं चोण, इतका इंच छोटे भी नहीं चोण, इतका मोट भी नहीं चोण, इतका पतल भी नहीं चोण। हाँ, अब 3 चिटे किधर ही तो प्रेम से कैसे रात है। लेकिन बात तो दो ही है मूल में, घर कैसा है और बर कैसा है। तो पिता महाभीष्म कहते हैं चित्रमोहन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरम्बरम ददाने वपुरलक कृतावृता निनाब्जम
विजय सखी रतिरस्तु में नवध्यम। क्योंकि प्रभु त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण, तीनों लोकों में आपका वर्ण कैसा है? बोले तमाल है, सुंदर है। आप जैसा सुंदर भी कोई नहीं और आपके जैसा घर भी किसी का नहीं। मैंने तो एकदम नाप तोल के किया है प्रभु, और मुझे ऐसा ही घर भी चाहिए था और ऐसा ही वर चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी है ही ऐसी, बाकी वो नहीं रहेगी कहीं। और तुम जैसे वर के पास रह सकती है और तुम जैसे वर के घर में रह सकते हैं। और भगवान तो है ही ना, तमाल वर्ण है, बड़ा सुंदर वर्ण है प्रभु। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बार उत्तर भारत में रंगनाथ जी की यात्रा चल रही है ना, बड़ी सुंदर रथ यात्रा। भगवान रंगनाथ विराजमान है उसमें, सब लोग चल रहे हैं शोभा यात्रा में। और देखो भक्तगण जितने भी हैं, सबका मन कर रहा है कि एक एक झलक हम भगवान की देखें, भगवान रंगनाथ। अब उसी भीड़ में एक व्यक्ति था और जो अपनी पत्नी के ऊपर छाता ताने उल्टा चल रहा है। उस भीड़ में पत्नी के ऊपर छाता ताने हैं और उल्टा उल्टा चल रहा है, पत्नी की तरफ मुंह किए। अब रामानुचार्य जी महाराज थे, उन्होंने देखा। अब जब अपने आश्रम में आए, अपने शिष्य को कहा कि भैया वो व्यक्ति कौन था, क्या उसको नहीं मालूम? एक मर्यादा होती है, भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा निकल रही थी रंगनाथ की, और उस व्यक्ति को देखो छाता ताने उल्टा अपनी पत्नी के ऊपर उल्टा चल रहा था। कहा महाराज वो यही का है, धनुर्दास नाम है उसका। तो कहा उसको बुला के लाओ जरा। शिष्य गए, बुला के ले आए धनुर्दास को। ये आया, कहा क्यों रे धनुर्दास, तुझे नहीं मालूम मर्यादा क्या होती है? अरे कल भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकल रही थी, भगवान रंगनाथ विराजमान थे, सब लोग दर्शन कर रहे थे, और तू अपनी पत्नी के ऊपर छाता ताने उल्टा चल रहा था, क्यों? बोला महाराज मेरी पत्नी है ही इतनी सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत गोरी है, और इस तपते धूप में मैं ये चाह रहा था कहीं उसका रंग काला न पड़ जाए, उसका चेहरा कुमला न जाए। जब देखा तो रंगनाथ को भगवान ने जब देखा ना, इस धनुदास ने भगवान रंगनाथ को, तो एकदम से बेहोश हो गया। अब जब होश आया, बोला बोल बेटा अब तुम्हारी पत्नी सुंदर है हमारे रंगनाथ? बोले गुरुजी अब क्षमा करो, आज के बाद छाता तानूंगा तो भगवान रंगनाथ के ही ऊपर छाता तानूंगा। और तब से शोभा यात्रा में भगवान के ही ऊपर छाता तान कर चला करता था ये धनुदास। तो इतने सुंदर हैं प्रभु, इसीलिए कहते हैं त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। आपका वर्ण तो प्रभु तमाल है, बड़ा सुंदर है। कौन वर्णन कर सकता है प्रभु के रूप का? लेकिन ठाकुर जी एक अपराध मुझसे हुआ था। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों की सेना में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और देखो मैंने आपको शस्त्र धारण करवा दिया, आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। ये अपराध मुझसे हो गया था, क्योंकि थोड़ा दुर्योधन ने क्रोध दिला दिया था उस दिन पितामह भीष्म, और कहा बाबा आप हमेशा पांडवों का ही पक्ष रखते हैं, पांडवों का ही साथ देते हैं। देखो अन्न हमारा खाते हो और साथ पांडवों का देते हो। कहा अरे दुर्योधन तू नहीं जान पाएगा। कहा नहीं बाबा, आप नहीं चाहते कि पांडव मरे, और आप मारोगे भी नहीं, और जब तक आप पांडवों को नहीं मारोगे तब तक हम जीत कैसे पाएंगे? इसलिए आप भी तो ब्रह्मचारी हैं,
प्रतिज्ञा करो कि 5 पांडवों को मार दूंगा। अनाप शनाप बोल बैठा। भगवान बोले तुझे नहीं मालूम पितामह भीष्म कि मैं तो जब राज शिविर से युद्ध के लिए जाता हूं तो ये संकल्प करके जाता हूं कि आज मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। और इतनी सामर्थ्य है मेरी दुर्योधन। 5 पांडव तो क्या 50,000 पांडव भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सोच के मैं जाता हूं। और तुझे नहीं मालूम मैं 5 पांडवों को मार क्यों नहीं पाता, क्योंकि पांडु सुत सेना को चबेनो सो भुनाई दे तो। अरे पांडवों की जो सेना है ये है ही क्या, इनको तो मैं चने जैसे भून दूं। भीष्म अकेले एक भीख मंगवाई दे। और भीष्म में इतनी सामर्थ्य है कि भीष्म अकेला ही इन पांडवों को भिखारी बना दे। तो बाबा फिर कमी क्या रह गई फिर? जब आप इतना कर सकते हैं तो फिर कमी क्या है? पितामह भीष्म बोले कि करे सकल सुर असुर सहाय भी तो। और पूरे सुर असुर आ भी जाए पर ओ तेरी टांग वारो जो आड़े नहीं आयो तो, ओ पीत पट वारो जो आड़े नहीं आयो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे ही धनुष में बाण मैं लगाता हूँ। और देखो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये चाहता हूँ कि मैं आप पांडवों को समाप्त कर दूंगा। किसी को नहीं छोड़ने वाला। बोले जैसे ही मैं अर्जुन के लिए निशाना लगाता हूँ बाण से, तब तक वो तेरी टांग वाला जो है उनके आगे खड़ा होता है। और उसको जब मैं देखता हूँ दुर्योधन, मैं सच बोलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं युद्ध के मैदान पे हूँ। इतनी ज्यादा है लेकिन है नहीं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं मैं छोड़ देता हूँ। निद्राया पांडवों को मारूं कैसे? लेकिन जब तू बोलता है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज हरि अनुज शास्त्र गवाऊं तो त्यागो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं उस कृष्ण से शस्त्र धारण कराऊंगा, और न कराया तो मैं शांतनु नंदन नहीं, मैं शांतन का बेटा नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा करता। और कल के युद्ध में हरि से मैं शस्त्र भी धारण करवाऊंगा और 5 पांडवों को भी मरवा दूंगा, मार दूंगा। ये बात जब इधर भगवान ने सुनी ना तो द्रौपदी को जाके कह दिया कि बहन अब तो विधवा हो गई। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्यति काम शत्रु। भीष्म कोई साधारण नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा जो है ये अटल है। अरे सुबह सूरज आना बंद हो जाए वो मान सकते हैं, लेकिन पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ले ली वो टल जाए ये हो ही नहीं सकती। भगवान तो सीधे बोल दिया कि बेटी बहन तू तो अब विधवा हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में 5 पांडवों का वो वध कर देंगे, और 5 पांडवों का वध कर देंगे तो विधवा हो जाएगी। द्रौपदी बोली तो प्रभु ये चिंता तो आप करो ना, अब आपकी बहन हूं और आप ये चाहते हैं कि मैं विधवा हो जाऊं, वो आपकी इच्छा। और जिस बहन का भाई आप हैं उसको कौन विधवा कर दे ये तो आप जानो, क्योंकि प्रभु को तो सबकी चिंता है। हम करे न करे प्रभु की चिंता, हम करे न करे प्रभु का ध्यान, लेकिन वो ठाकुर जी जो है वो हमेशा सबकी चिंता कर रहे हैं कि हमें नहीं चिंता उनकी, हमें नहीं चिंता उनकी, उनको चिंता हमारी है, क्योंकि हमारा रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। वो सुदर्शन चक्रधारी जो है
अपना चक्र घुमा घुमा कर सबकी रक्षा कर, सबको देख रहा है। इसलिए अब आप जानो। तो कान में कुछ कह दिया भगवान ने, ले गए कौरवों के शिविर में पितामह भीष्म के पास। मुख में तो बड़ा पल्लू डाल रखा है द्रौपदी ने, लेकिन मार्ग में जब चल रहे हैं ना तो चट चट की आवाज आ रही द्रौपदी के पैर से, चप्पलों की। भगवान ने वो मांग दिए, पकड़ लिए। पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह भीष्म बोले, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पल्लू हटाया और कहा, बाबा देखो, पितामह भीष्म ने तो समझा दुर्योधन की पत्नी भानुमति है, ये नहीं जाना कि ये द्रौपदी है। कहा, बाबा कभी तो आप प्रतिज्ञा करते हो कि पांचों पांडवों को मार दूंगा, और कभी आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भव। और जिसके पति को आप मार दोगे फिर वो सौभाग्यवती होगी कैसे? अब या तो आपका आशीर्वाद सच्चा होना चाहिए या आपकी प्रतिज्ञा। पितामह भीष्म के हाथ से तो माला छूट गई। बेटी तू अकेली आई है या तेरे साथ और कोई है? क्योंकि ये बुद्धि तेरी नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि तेरी नहीं है बेटी। कौन है? कहा, मेरे साथ कन्हैया आए हैं, लेकिन बाहर है। अब देखो पितामह भीष्म बोले, जिसके नाम की माला मैं जप रहा हूं वो मेरे द्वार पे खड़ा है, और मैं अभागा देखो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, भगवान से मिलने भी नहीं जा पा रहा। भाग करके गए, और भाग करके जैसे ही गए क्या देखते हैं, काली कंबल ओढ़े ना प्रभु सोए हैं। पितामह भीष्म ने कंबल को हटाया तो क्या देखते हैं कि भगवान ने द्रौपदी के चप्पलों का सिराना बनाया है और प्रभु लेटे हैं। भगवान बोले, देख बेटी, जिसकी चरण पादुका को भगवान भी अपने सीने से लगाते हैं, मुझ में क्या हिम्मत कि वो उसको विधवा बना दे। मेरी कहां सामर्थ्य बेटी, इतनी सामर्थ्य नहीं मेरी कि मैं तुझे विधवा बनाऊं। और फिर अपने मृत्यु का पूरा पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को बताएं कि मुझे कैसे मनाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और फिर पितामह भीष्म से एक दिव्य ज्योति निकली है। भगवान तो बार बार बोलते हैं कि मैं जीवन दान दे दूं, जीवन दान दे दूं, क्योंकि परम भक्त हैं भगवान के, और भगवान नहीं चाहते कि ऐसा भक्त मेरा इस संसार से चला जाए। पितामह भीष्म तो कहते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवी। बस मेरा तो अंत में यही विचार है, यही मेरा भाव है प्रभु, कि आप यहाँ पे मेरे सामने खड़े रहो और मेरे प्राणांत हो जाए। एक ज्योति निकली है और प्रभु के ही श्री अंग में विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की चल पर पार सवरिया, चल पर पार जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बस तेरी सरकार सवरिया, चल पर पार सवरिया, चल पर पार।
तेरे अर्पण, नव गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, आंखें खूब पका बैठी हो, आंखें खूब पका बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, सावरिया सावरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सेवा करते हैं। आपको बता दो, ये हस्तरेखा में ना शनि की रेखा भी होती है, राहु की भी होती है और केतु की भी होती है, मंगल की भी होती है। और देखो राहु शनि की रेखा अगर छोटी करना चाहते हो ना तो खूब ताली बजाओ, यहाँ से घट जाएगी वो। श्राल है परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रीतम मेरे
वृंदावन बिहारी लाल की तो आज की कथा को यही ज्ञान बुद्धि नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि नमो गुरु गणेश हरे सर्व विघ्नं नमो गुरु गणेश हरे सर्व विघ्नं नमो राम घनश्याम स्वरूपम नमो राम घनश्याम काम स्वरूपम नमो जानकी जगत माता अनुपम नमो जानकी जगत माता अनुपम नमो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हारी नमो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हारी नमो केसरी नंदन सुखधारी नमो केसरी नंदन सुखधारी नमो दीनदानी सदा शिव भवानी नमो दीनदानी सदा शिव भवानी नमो विष्णु भगवन नमो ब्रह्मवाणी नमो विष्णु भगवन नमो ब्रह्मवाणी नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि नमो मीन बाराह नरसिंह कूर्म नमो मीन बाराह नरसिंह कूर्म नमो वामन परशुरामादिसूनं नमो वामन परशुरामादिसूनं नमो कृष्ण बलभद्र भगवानो किशोरी नमो कृष्ण बलभद्र भगवानो किशोरी नमो कालिका देवी 33 करोड़ नमो कालिका देवी 33 करोड़ नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि नमो सरजो गंगा भूधर्मस्ययज्ञं नमो सरजो गंगा भूधर्मस्ययज्ञं नमो वेद व्यास निगम हरण भरणं नमो वेद व्यास निगम हरण भरणं नमो बुद्धिराशि सहज सुख राशि नमो बुद्धिराशि सहज सुख राशि नमो संत अनंत मोक्ति प्रकाशि नमो संत अनंत मोक्ति प्रकाशि नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि कहत दास रघुनाथ युगल हाथ जोड़े कहत दास रघुनाथ युगल हाथ जोड़े करम सर्व ऊपर कृपा दृष्टि मोरे करहु सर्व ऊपर कृपा दृष्टि मोरे नमो शारदम नारदम ज्ञान बुद्धि नमो गुरु गणेशं हरे सर्व विघ्नं नमो गुरु गणेशं हरे सर्व विघ्नं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा
सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि देवी प्रपन्ना चिरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी विश्वकरस्य त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथात् कालोद्भवानि परसने दिखे जाए किशोर माता शेर शिवजी नंदिमा माता शेर शिवजी नंदिमा दर्शन देखे जाए किशोर माता दर्शन दिखे जाए किशोर माता बस्यो तेरो धाम पहुँच धार माता बस्यो तेरो धाम धार में माता बस्यो तेरो धाम पहुँच धार माता बस्यो तेरो धाम तेरी है जय माता ऊँच तेरो नाम अरे तेरी है जय माता ऊँच तेरो नाम तेरी है जय माता ऊँच तेरो नाम अरे तेरी है जय माता ऊँच तेरो नाम माता शेर शिवजी नंदिमा माता शेर शिवजी नंदिमा दर्शन माता दर्शन खेला एक शेर मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल मुंडवा मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल लाल चा चुनर तेरी लाल चा सिंदूर लाल चा चुनर तेरी लाल चा सिंदूर माता शेर शिवजी नंदिमा माता शेर शिवजी नंदिमा दर्शन देखे माता दर्शन करेगा एक शेर ज्योत चा प्रचंड तेरी ऊंच तेरी ध्वजा ज्योत चा प्रचंड तेरी ऊंच तेरी ध्वजा भगत को ध्यान लगो संग मारा जा भगत को ध्यान लगो संग मारा जा माता शेर शिवजी नंदिमा माता शेर शिवजी नंदिमा दर्शन देखेगा एक शेर माता दर्शन देखेगा एक शेर लेके आयो फरियाद राज लेके आयो फरियाद राज रख ले माँ तू मेरी लाज रख ले माँ तू मेरी लाज माता सुगंधा तेरी जय हो माता सुगंधा तेरी जय हो माता सुगंधा तेरी जय जय हो माता सुगंधा तेरी जय जय हो
भगवती देवी हुई जय माता भगवती भगवती देवी हुई जय माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती देवी हुई जय माता भगवती भगवती देवी हुई जय माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती